हेलो दोस्तों, मिशन मेरिट में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है केबीएस पीआरटी टायर सेकंड का जो मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मेनली हम उसी चीज़ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, आप देख सकते हैं हमारे कमेंट में बच्चों ने बहुत ज़्यादा बार ये चीज़ें पूछी हैं कि सर केबीएस पीआरटी का रिजल्ट कब आएगा या उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। तो आज की वीडियो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर है। और रिजल्ट की बात करें तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि रिजल्ट आपका बहुत नज़दीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात जो करते हैं हम, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें जो मेनली हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कट ऑफ, यानी कट ऑफ को कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट करने वाले हैं। ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा रहा था, एग्ज़ाम रिव्यू क्या था, ये मेनली पीआरटी के लिए है ये वीडियो। तो मैं आपको बता दूँ, आप इससे पीआरटी वाले बच्चे इसे सिर्फ देखें। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, ये तो मेनली हमारा टॉपिक है ये। उसके बाद में सेफ स्कोर, लगभग सेफ स्कोर हर कैटेगरी में क्या है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रिजल्ट अपडेट, यानी कि रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है, लास्ट में थोड़ा इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में ये चीज़ बता चुका हूँ, बट थोड़ा मैं आपको इसमें भी अपडेट दे दूंगा। एडवाइस फॉर आफ्टर रिजल्ट, रिजल्ट के बाद में क्या एडवाइस है, ये चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे इस स्लाइड में कि कट ऑफ किन बातों पे निर्भर करेगी। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो केवीएस पीआरटी की कट ऑफ है, वो मतलब टियर सेकंड की जो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी या किन चीज़ों पे निर्भर करेगी। सबसे पहला है पेपर लेवल, यानी पेपर का क्या लेवल था। तो आप सभी को पता है कि पेपर बहुत ज़्यादा आसान नहीं था और बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड भी नहीं था। बट आप कह सकते हो कि कुछ सब्जेक्ट की वजह से वो पेपर डिफ़िकल्ट में काउंट होता है, और इसमें स्पेशली मैथ का नाम आता है। मतलब मैथ का लेवल काफ़ी अच्छा था बच्चों में, टाइम टेकिंग मैथ की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम गया पेपर में, और इसकी वजह से फिर रिटर्न पे भी इम्पैक्ट पड़ा कि उनको कम टाइम मिला था। तो इन सब चीज़ों को अगर देखते हुए हम, और सबसे मेन चीज़ जो है कि एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह ये सब चेंज हो गया था। तो ओवरऑल पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट था, पैटर्न भी न्यू था, तो बच्चों को कोई एक्सपीरियंस नहीं था पेपर कैसा होगा। तो पेपर डिफ़िकल्ट भी था, इस वजह से भी मतलब कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल कैंडिडेट परफॉर्मेंस कैसे किए हैं इस बात पे। तो परफॉर्मेंस में तो आप अगर किसी कैंडिडेट से पूछोगे तो अधिकतरों का पेपर खराब हुआ है, ये परफॉर्मेंस रही है। किसी का भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर नहीं गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी पिछली बार से लगभग 50% कम वैकेंसी हैं। आप ये मानिए लास्ट टाइम 6000 के आसपास थी, इस बार 3000 के आसपास है। तो वैकेंसी कम है, हाँ, ये एक मतलब नेगेटिव पॉइंट है आप सबके लिए। न्यू एग्ज़ाम पैटर्न था, ये तो मतलब इसको मैं पॉजिटिव कहूँगा इस पॉइंट को, बिकॉज़ इससे कट ऑफ भी नीचे जाएगी। और जो न्यू एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये पॉजिटिव ज़्यादातर है, क्योंकि उनको फिर जो पुराने एस्पिरेंट और बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं तैयारी करने वाले, वो और न्यू वाले सब सेम हो गए थे जब न्यू पैटर्न आया तो, क्योंकि सबके लिए ये नया था। और जो पुराने बच्चे, अगर पुराना पैटर्न होता तो उनकी पकड़ ज़्यादा मजबूत होती। तो इसमें पुराने वालों के लिए थोड़ा सा लॉस कह सकते हैं हम। बट ओवरऑल ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इसकी वजह से कट ऑफ नीचे जाएगी। ओवरऑल कंपटीशन कैसा था, ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि कैसा कंपटीशन रहा है एग्ज़ाम में। तो इन सब चीज़ों को देखकर कट ऑफ का पता चलेगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है। और एक कोई सा भी एक फैक्टर अकेले कट ऑफ नहीं तय करता, ये आप नीचे जैसा कि देख पा रहे हैं, सभी फैक्टर मिला के कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। तो ये सभी आप देख पा रहे हैं। अब इस बार एग्ज़ाम कैसा था ये मैंने आपको बता ही दिया। एग्ज़ाम लगभग मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ था बिकॉज़ ऑफ मैथ, क्योंकि मैथ का जो सेक्शन, ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बता रखा है, मैथ लेंथी थी, कैलकुलेशन टाइम बहुत ज़्यादा लगा। ऐसा कि नहीं है कि पेपर हार्ड था, बट लेंथी बहुत था, तो बच्चों को रिटर्न में टाइम नहीं दे पाए जिन्होंने बाद में रिटर्न करने की सोची थी। पहले वालों का तो हुआ होगा, लेकिन जिन्होंने अधिकतर ऐसा ही हुआ था, अधिकतर बच्चों ने रिटर्न बाद में करने के लिए छोड़ा था, पहले एमसीक्यू लिया था। तो इनको रिटर्न के लिए टाइम कम मिला था और फिर उनका पेपर ओवरऑल भी खराब हो गया था। अब न्यू एग्ज़ाम पैटर्न था, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो मतलब एग्ज़ाम इस बार कैसा था पता है, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पे हुआ था, 2 टियर हुए थे, इंटरव्यू होना है, और मतलब अंदर का भी पूरा कंटेंट और पैटर्न बदल गया था। और जो एक सबसे बड़ी चीज़ जो कट ऑफ को इम्पैक्ट करने वाली है कि डीएसएसबी एग्ज़ाम क्लैश। मैं आपको बताता हूँ, डीएसएसबी टोटल 24 शिफ्ट में अपना एग्ज़ाम कराया है इस बार, और 24 में से 12 शिफ्ट पहले हो गई थी फेब में, और उसके बाद में बची हुई 12 शिफ्ट बाद में हुई थी, जो कि मार्च और अप्रैल में हुई थी। तो लगभग 50% बच्चों का एग्ज़ाम क्लैश हुआ था केवीएस से। और ये सबसे बड़ा पॉइंट आपके सामने है कि इसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली है। 50% कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि 24 शिफ्ट यानी कि सीधी बात है 24 में से 12 शिफ्ट का क्लैश हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी, इनकी वजह से काफ़ी बच्चों ने तो पेपर भी स्किप किया होगा।
तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, केबीएस पीआरटी टायर 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड। मैं आपको बता देता हूँ इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, मतलब कि ये एक्सपेक्टेड है। हो सकता है इससे 4-5 नंबर नीचे जाए कट ऑफ, हो सकता है इनसे 4-5 नंबर ऊपर जाए कट ऑफ, बट एवरेजली इतना ही रहने वाली है। तो बहुत चीज़ों को हमने देखकर, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को देखकर, इन सब चीज़ों को देखकर ये चीज़ बता रहे हैं हम। तो आप सभी देख पा रहे हैं यूआर यानी जनरल की जो कट ऑफ रह सकती है वो 60 से लेकर 63, 60 से 63 तक रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की 58 से 60 रह सकती है। ओबीसी की 54 से 57 रह सकती है। एससी की 51 से 53 रह सकती है, या मे बी एससी की थोड़ा सा कंपेरेटिवली आपको हाई देखने को मिल सकती है, और एसटी की 47 से 50 रह सकती है। तो ये तो है हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डाटा। अब इसमें और कुछ मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कट ऑफ है, तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हमारा बहुत सी चीज़ों को और बहुत फैक्टरों को देखते हुए ये हमने रेडी की है। तो चलिए अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगा। आगे है कि सेफ स्कोर, जो सबसे मेन चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो केवीएस पीआरटी टायर सेकंड का सेफ स्कोर क्या है। अब सेफ स्कोर में भी सेम वही सीन है, ये 4-5 नंबर का इधर उधर लेके चलिए, बट 99% तक सेफ स्कोर, मतलब सेफ स्कोर ये सही है। तो यहाँ पे आप 63 कह लीजिए, इसको मैक्स टू मैक्स मैं आपको कहूँगा तो 65, बट मेरे हिसाब से 63 है, बट मैं आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ मैक्स अगर इतना है तो फिर तो 100% मानिए, वरना 63 के अप्रोक्स में आप एकदम सेफ हो। यूआर में, ईडब्ल्यूएस में आप 60 पे सेफ हो, ओबीसी में आप 57 पे सेफ हो, एससी में आप 53 तो नहीं 55 तक आप लेके चले तो आप सेफ हो, और एसटी में आप 50+ पे सेफ हो। ये मतलब सेफ स्कोर है। इसमें बहुत अच्छा आपका चांस है सिलेक्शन होने का। और बाकी ऐसा नहीं है कि इनसे कम वाले सेफ नहीं है, वो हैं, लेकिन उनकी उम्मीद कह सकते हो आप, उनको सेफ नहीं कहोगे, उनकी उम्मीद है कि उनका भी हो सकता है कट ऑफ इससे नीचे रहे तो सेफ उससे नीचे वाले बच्चे भी रहें, बट इतने वाले तो सेफ हैं ही, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए आगे आपकी वीडियो, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब केवीएस के रिजल्ट पे क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। केवीएस एनबीएस इनका रिजल्ट एक साथ आएगा, और इसका अब तक का पूरा अपडेट ये है कि 28 मार्च को आपका पेपर हो गया था, 13 मई को आपकी आंसर की आ गई थी, 17 तक उसकी ऑब्जेक्शन विंडो थी, और अब उसके बाद से 100 दिन, मतलब पेपर से लेकर अभी तक 100 दिन हो चुके हैं, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है अभी तक। बट मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट आपका अगले 4-5 दिन यानी इस हफ्ते में, इस वीक में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा, और आप सभी के सामने बहुत जल्दी मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स अपडेट देखने को मिलेंगी। और र्यूमर्स और न्यूज़ और इंटरनल न्यूज़ आप कुछ भी कह लीजिए कि 9 अगस्त से इंटरव्यू शेड्यूल, यानी 9 अगस्त से इंटरव्यू शुरू हैं, ये चीज़ भी बताई जा रही है। कितनी सच्चाई है इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट अगर 9 अगस्त से इंटरव्यू हैं तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो आप सभी इस चीज़ के लिए तैयार रहिए, और इंटरव्यू की तैयारी भी मतलब वापस से ज़ोरों शोरों से बढ़ा दीजिए। अभी तक आप नहीं कर रहे थे मुझे पता है, क्योंकि अभी तक किसी का भी मन नहीं कर रहा था रिजल्ट की वजह से, बट अब आपको तैयारी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट का इंतज़ार अब फाइनल फेज़ में है, और ऑफिशियल अपडेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। कोई भी अपडेट आएगी तो वो आपको बता दिया जाएगा हमारे चैनल पे, व्हाट्सअप चैनल पे। अब केवीएस पीआरटी टायर सेकंड के लिए फाइनल जो एडवाइस है बच्चों के लिए, वो मेरी ये है कि आप ऑफिशियल अपडेट का ही वेट करें, मतलब जो वेबसाइट पे अपडेट आती है ना उसी पे भरोसा करें। लोग इधर उधर से कुछ भी लिख के आपको चैनल में अपडेट दे देते हैं ना, उन पे भरोसा मत करो, और अपने दिमाग को ख़राब मत करो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगाओ उस दिमाग को। फेक कट ऑफ, फेक डेट ऑफ से इनसे बचिए। मैं भी आपको कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दे रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि किसी को नहीं पता, सब अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब 9 अगस्त वाली इंटरव्यू डेट वो भी किसी को नहीं पता, बस वो भी मतलब कहीं ना कहीं से वायरल हो गई है, कितनी सच्चाई है वो नहीं पता। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक वायरल वो है, अगर ये सही हो गई तो आपको इस हिसाब से थोड़ा तो अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन जारी रखें, और वो भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से, क्योंकि जो भी है अब जल्दी आपके सामने सब कुछ होने वाला है, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब आगे बढ़ेगा। डॉक्यूमेंट अपने रेडी करिए, आप सभी को पता है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बाकी केवीएस जैसे ही अपना रिजल्ट रिलीज़ करेगा तो उस टाइम पे डॉक्यूमेंट लिस्ट भी आपको बता देगा कि इंटरव्यू में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। तो चलिए वीडियो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं ख़त्म करना चाहूँगा। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग मिशन मेरिट। आप सभी ऐसे ही बने रहिए। आपको ये सब फैक्ट डाटा, हमारा ये जो एनालिसिस है ये पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल आपकी मर्ज़ी, आप ज्वाइन करना चाहो ना करना चाहो, क्योंकि जो चीज़ें हम व्हाट्सअप चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते, जो फाइल वहाँ अलाउड नहीं है, उनको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल के और उसके बारे में भी व्हाट्सअप पे बता दिया जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेनली आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग मिशन मेरिट। जुड़े रहिए आप सभी। जय हिंद, जय भारत।